और कला के बेमिसाल नमूने थे। किले के भीतर कदम रखते ही एक अलग दुनिया बसती थी। दीवाने आम में बादशाह आम लोगों की फरियाद सुनते, जबकि दीवाने खास में राजाओं और खास मेहमानों के साथ महत्वपूर्ण फैसले होते। कहा जाता है कि दीवाने खास में कभी तख्ते ताउस रखा था, जो सोने और कीमती रत्नों से सजा हुआ था। दीवारों पर खुदा शेर अगर फिरदौस बर्रुएज़मी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त आज भी शाही ठाठ की गवाही देते हैं। समय के साथ लाल किले ने कई उतार चढ़ाव देखे। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ता गया। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने किले की समृद्धि को गहरी चोट पहुंचाई। कीमती खजाने लूट लिए गए और किले की चमक फीकी पड़ने लगी। बाद में अंग्रेजों के शासन में किले का इस्तेमाल सैन्य छावनी के रूप में हुआ, कई इमारतें नष्ट कर दी गईं। फिर भी लाल किला चुपचाप इतिहास को अपने भीतर संजोए खड़ा रहा। भारत की आज़ादी के आंदोलन में लाल किले की भूमिका बेहद खास रही। 1945 में यहीं आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमा चला, जिसने पूरे देश में आज़ादी की चिंगारी को और भड़का दिया। और फिर आया 15 अगस्त 1947, वह ऐतिहासिक सुबह जब भारत आज़ाद हुआ। उसी दिन लाल किले की प्राचीर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। तब से हर साल स्वतंत्रता दिवस पर यहीं से प्रधानमंत्री का भाषण होता है। यह परंपरा लाल किले को देश की लोकतांत्रिक आत्मा से जोड़ देती है। आज लाल किला एक जीवित संग्रहालय है। इसके आंगन, महल और गलियारों में चलते हुए लगता है जैसे इतिहास कदम कदम पर कहानी सुनाता हो। दिल्ली की हलचल भरी सड़कों के बीच यमुना नदी के किनारे लाल पत्थरों से बना एक भव्य किला खड़ा है, लाल किला। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत के इतिहास, संघर्ष, शान और आज़ादी की गाथा है। जब सूरज की किरणें इसके लाल बलुआ पत्थरों पर पड़ती हैं, तो लगता है जैसे अतीत खुद चमक उठता हो। कहानी शुरू होती है सन 1638 में, जब मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने का फैसला किया। उन्होंने एक नए शहर शाहजहानाबाद की नींव रखी और उसके केंद्र में बनाया गया यह किला करीब 10 साल की मेहनत के बाद 1648 में लाल किला बनकर तैयार हुआ। इसकी ऊंची ऊंची दीवारें, मजबूत बुर्ज और भव्य द्वार शाही ताकत और कला के बेमिसाल नमूने थे। किले के भीतर कदम रखते ही एक अलग दुनिया बसती थी। दीवाने आम में बादशाह आम लोगों की फरियाद सुनते, जबकि दीवाने खास में राजाओं और खास मेहमानों के साथ महत्वपूर्ण फैसले होते। कहा जाता है कि दीवाने खास में कभी तख्ते ताउस रखा था, जो सोने और कीमती रत्नों से सजा हुआ था। दीवारों पर खुदा शेर अगर फिरदौस बर्रुएज़मी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त आज भी शाही ठाठ की गवाही देते हैं। समय के साथ लाल किले ने कई उतार चढ़ाव देखे। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ता गया। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने किले की समृद्धि को गहरी चोट पहुंचाई। कीमती खजाने लूट लिए गए और किले की चमक फीकी पड़ने लगी। बाद में अंग्रेजों के शासन में किले का इस्तेमाल सैन्य छावनी के रूप में हुआ, कई इमारतें नष्ट कर दी गईं। फिर भी लाल किला चुपचाप इतिहास को अपने भीतर संजोए खड़ा रहा। भारत की आज़ादी के आंदोलन में लाल किले की भूमिका बेहद खास रही। 1945 में यहीं आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमा चला, जिसने पूरे देश में आज़ादी की चिंगारी को और भड़का दिया। और फिर आया 15 अगस्त 1947, वह ऐतिहासिक सुबह जब भारत आज़ाद हुआ। उसी दिन लाल किले की प्राचीर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। तब से हर साल स्वतंत्रता दिवस पर यहीं से प्रधानमंत्री का भाषण होता है। यह परंपरा लाल किले को देश की लोकतांत्रिक आत्मा से जोड़ देती है।
आज लाल किला एक जीवित संग्रहालय है। इसके आंगन, महल और गलियारों में चलते हुए लगता है जैसे इतिहास कदम कदम पर कहानी सुनाता हो। दिल्ली की हलचल भरी सड़कों के बीच यमुना नदी के किनारे लाल पत्थरों से बना एक भव्य किला खड़ा है, लाल किला। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत के इतिहास, संघर्ष, शान और आजादी की गाथा है। जब सूरज की किरणें इसके लाल बलुआ पत्थरों पर पड़ती हैं, तो लगता है जैसे अतीत खुद चमक उठता हो। कहानी शुरू होती है सन 1638 में, जब मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने का फैसला किया। उन्होंने एक नए शहर शाहजहानाबाद की नींव रखी और उसके केंद्र में बनाया गया यह किला करीब 10 साल की मेहनत के बाद 1648 में लाल किला बनकर तैयार हुआ। इसकी ऊंची ऊंची दीवारें, मजबूत बुर्ज और भव्य द्वार शाही ताकत और कला के बेमिसाल नमूने थे। किले के भीतर कदम रखते ही एक अलग दुनिया बसती थी। दीवाने आम में बादशाह आम लोगों की फरियाद सुनते, जबकि दीवाने खास में राजाओं और खास मेहमानों के साथ महत्वपूर्ण फैसले होते। कहा जाता है कि दीवाने खास में कभी तख्ते ताउस रखा था, जो सोने और कीमती रत्नों से सजा हुआ था। दीवारों पर खुदा शेर अगर फिरदौस बर्रुएज़मी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त आज भी शाही ठाठ की गवाही देते हैं। समय के साथ लाल किले ने कई उतार चढ़ाव देखे। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ता गया। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने किले की समृद्धि को गहरी चोट पहुंचाई। कीमती खजाने लूट लिए गए और किले की चमक फीकी पड़ने लगी। बाद में अंग्रेजों के शासन में किले का इस्तेमाल सैन्य छावनी के रूप में हुआ, कई इमारतें नष्ट कर दी गईं। फिर भी लाल किला चुपचाप इतिहास को अपने भीतर संजोए खड़ा रहा। भारत की आज़ादी के आंदोलन में लाल किले की भूमिका बेहद खास रही। 1945 में यहीं आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमा चला, जिसने पूरे देश में आज़ादी की चिंगारी को और भड़का दिया। और फिर आया 15 अगस्त 1947, वह ऐतिहासिक सुबह जब भारत आज़ाद हुआ। उसी दिन लाल किले की प्राचीर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। तब से हर साल स्वतंत्रता दिवस पर यहीं से प्रधानमंत्री का भाषण होता है। यह परंपरा लाल किले को देश की लोकतांत्रिक आत्मा से जोड़ देती है। आज लाल किला एक जीवित संग्रहालय है। इसके आंगन, महल और गलियारों में चलते हुए लगता है जैसे इतिहास कदम कदम पर कहानी सुनाता हो। दिल्ली की हलचल भरी सड़कों के बीच यमुना नदी के किनारे लाल पत्थरों से बना एक भव्य किला खड़ा है, लाल किला। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत के इतिहास, संघर्ष, शान और आजादी की गाथा है। जब सूरज की किरणें इसके लाल बलुआ पत्थरों पर पड़ती हैं, तो लगता है जैसे अतीत खुद चमक उठता हो। कहानी शुरू होती है सन 1638 में, जब मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने का फैसला किया। उन्होंने एक नए शहर शाहजहानाबाद की नींव रखी और उसके केंद्र में बनाया गया यह किला करीब 10 साल की मेहनत के बाद 1648 में लाल किला बनकर तैयार हुआ। इसकी ऊंची ऊंची दीवारें, मजबूत बुर्ज और भव्य द्वार शाही ताकत और कला के बेमिसाल नमूने थे। किले के भीतर कदम रखते ही एक अलग दुनिया बसती थी। दीवाने आम में बादशाह आम लोगों की फरियाद सुनते, जबकि दीवाने खास में राजाओं और खास मेहमानों के साथ महत्वपूर्ण फैसले होते। कहा जाता है कि दीवाने खास में कभी तख्ते ताउस रखा था, जो सोने और कीमती रत्नों से सजा हुआ था। दीवारों पर खुदा शेर अगर फिरदौस बर्रुएज़मी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त आज भी शाही ठाठ की गवाही देते हैं। समय के साथ लाल किले ने कई उतार चढ़ाव देखे। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ता गया।
1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने किले की समृद्धि को गहरी चोट पहुंचाई। कीमती खजाने लूट लिए गए और किले की चमक फीकी पड़ने लगी। बाद में अंग्रेजों के शासन में किले का इस्तेमाल सैन्य छावनी के रूप में हुआ। कई इमारतें नष्ट कर दी गईं। फिर भी लाल किला चुपचाप इतिहास को अपने भीतर संजोए खड़ा रहा। भारत की आज़ादी के आंदोलन में लाल किले की भूमिका बेहद खास रही। 1945 में यहीं आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमा चला, जिसने पूरे देश में आज़ादी की चिंगारी को और भड़का दिया। और फिर आया 15 अगस्त 1947, वह ऐतिहासिक सुबह जब भारत आज़ाद हुआ। उसी दिन लाल किले की प्राचीर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। तब से हर साल स्वतंत्रता दिवस पर यहीं से प्रधानमंत्री का भाषण होता है। यह परंपरा लाल किले को देश की लोकतांत्रिक आत्मा से जोड़ देती है। आज लाल किला एक जीवित संग्रहालय है। इसके आंगन, महल और गलियारों में चलते हुए लगता है जैसे इतिहास कदम कदम पर कहानी सुनाता हो। दिल्ली की हलचल भरी सड़कों के बीच यमुना नदी के किनारे लाल पत्थरों से बना एक भव्य किला खड़ा है, लाल किला। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत के इतिहास, संघर्ष, शान और आज़ादी की गाथा है। जब सूरज की किरणें इसके लाल बलुआ पत्थरों पर पड़ती हैं, तो लगता है जैसे अतीत खुद चमक उठता हो। कहानी शुरू होती है सन 1638 में, जब मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने का फैसला किया। उन्होंने एक नए शहर शाहजहानाबाद की नींव रखी और उसके केंद्र में बनाया गया यह किला करीब 10 साल की मेहनत के बाद 1648 में लाल किला बनकर तैयार हुआ। इसकी ऊंची ऊंची दीवारें, मजबूत बुर्ज और भव्य द्वार शाही ताकत और कला के बेमिसाल नमूने थे। किले के भीतर कदम रखते ही एक अलग दुनिया बसती थी। दीवाने आम में बादशाह आम लोगों की फरियाद सुनते, जबकि दीवाने खास में राजाओं और खास मेहमानों के साथ महत्वपूर्ण फैसले होते। कहा जाता है कि दीवाने खास में कभी तख्ते ताउस रखा था, जो सोने और कीमती रत्नों से सजा हुआ था। दीवारों पर खुदा शेर अगर फिरदौस बर्रुएज़मी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त आज भी शाही ठाठ की गवाही देते हैं। समय के साथ लाल किले ने कई उतार चढ़ाव देखे। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ता गया। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने किले की समृद्धि को गहरी चोट पहुंचाई। कीमती खजाने लूट लिए गए और किले की चमक फीकी पड़ने लगी। बाद में अंग्रेजों के शासन में किले का इस्तेमाल सैन्य छावनी के रूप में हुआ। कई इमारतें नष्ट कर दी गईं। फिर भी लाल किला चुपचाप इतिहास को अपने भीतर संजोए खड़ा रहा। भारत की आज़ादी के आंदोलन में लाल किले की भूमिका बेहद खास रही। 1945 में यहीं आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमा चला, जिसने पूरे देश में आज़ादी की चिंगारी को और भड़का दिया। और फिर आया 15 अगस्त 1947, वह ऐतिहासिक सुबह जब भारत आज़ाद हुआ। उसी दिन लाल किले की प्राचीर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। तब से हर साल स्वतंत्रता दिवस पर यहीं से प्रधानमंत्री का भाषण होता है। यह परंपरा लाल किले को देश की लोकतांत्रिक आत्मा से जोड़ देती है। आज लाल किला एक जीवित संग्रहालय है। इसके आंगन, महल और गलियारों में चलते हुए लगता है जैसे इतिहास कदम कदम पर कहानी सुनाता हो। दिल्ली की हलचल भरी सड़कों के बीच यमुना नदी के किनारे लाल पत्थरों से बना एक भव्य किला खड़ा है, लाल किला। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत के इतिहास, संघर्ष, शान और आज़ादी की गाथा है। जब सूरज की किरणें इसके लाल बलुआ पत्थरों पर पड़ती हैं, तो लगता है जैसे अतीत खुद चमक उठता हो। कहानी शुरू होती है सन 1638 में,
जब मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने का फैसला किया। उन्होंने एक नए शहर शाहजहानाबाद की नींव रखी और उसके केंद्र में बनाया गया यह किला करीब 10 साल की मेहनत के बाद 1648 में लाल किला बनकर तैयार हुआ। इसकी ऊंची ऊंची दीवारें, मजबूत बुर्ज और भव्य द्वार शाही ताकत और कला के बेमिसाल नमूने थे। किले के भीतर कदम रखते ही एक अलग दुनिया बसती थी। दीवाने आम में बादशाह आम लोगों की फरियाद सुनते, जबकि दीवाने खास में राजाओं और खास मेहमानों के साथ महत्वपूर्ण फैसले होते। कहा जाता है कि दीवाने खास में कभी तख्ते ताउस रखा था, जो सोने और कीमती रत्नों से सजा हुआ था। दीवारों पर खुदा शेर अगर फिरदौस बर्रुएज़मी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त आज भी शाही ठाठ की गवाही देते हैं। समय के साथ लाल किले ने कई उतार चढ़ाव देखे। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ता गया। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने किले की समृद्धि को गहरी चोट पहुंचाई। कीमती खजाने लूट लिए गए और किले की चमक फीकी पड़ने लगी। बाद में अंग्रेजों के शासन में किले का इस्तेमाल सैन्य छावनी के रूप में हुआ, कई इमारतें नष्ट कर दी गईं। फिर भी लाल किला चुपचाप इतिहास को अपने भीतर संजोए खड़ा रहा। भारत की आज़ादी के आंदोलन में लाल किले की भूमिका बेहद खास रही। 1945 में यहीं आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमा चला, जिसने पूरे देश में आज़ादी की चिंगारी को और भड़का दिया। और फिर आया 15 अगस्त 1947, वह ऐतिहासिक सुबह जब भारत आज़ाद हुआ। उसी दिन लाल किले की प्राचीर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। तब से हर साल स्वतंत्रता दिवस पर यहीं से प्रधानमंत्री का भाषण होता है। यह परंपरा लाल किले को देश की लोकतांत्रिक आत्मा से जोड़ देती है। आज लाल किला एक जीवित संग्रहालय है। इसके आंगन, महल और गलियारों में चलते हुए लगता है जैसे इतिहास कदम कदम पर कहानी सुनाता हो। दिल्ली की हलचल भरी सड़कों के बीच यमुना नदी के किनारे लाल पत्थरों से बना एक भव्य किला खड़ा है, लाल किला। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत के इतिहास, संघर्ष, शान और आज़ादी की गाथा है। जब सूरज की किरणें इसके लाल बलुआ पत्थरों पर पड़ती हैं, तो लगता है जैसे अतीत खुद चमक उठता हो। कहानी शुरू होती है सन 1638 में, जब मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने का फैसला किया। उन्होंने एक नए शहर शाहजहानाबाद की नींव रखी और उसके केंद्र में बनाया गया यह किला करीब 10 साल की मेहनत के बाद 1648 में लाल किला बनकर तैयार हुआ। इसकी ऊंची ऊंची दीवारें, मजबूत बुर्ज और भव्य द्वार शाही ताकत और कला के बेमिसाल नमूने थे। किले के भीतर कदम रखते ही एक अलग दुनिया बसती थी। दीवाने आम में बादशाह आम लोगों की फरियाद सुनते, जबकि दीवाने खास में राजाओं और खास मेहमानों के साथ महत्वपूर्ण फैसले होते। कहा जाता है कि दीवाने खास में कभी तख्ते ताउस रखा था, जो सोने और कीमती रत्नों से सजा हुआ था। दीवारों पर खुदा शेर अगर फिरदौस बर्रुएज़मी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त आज भी शाही ठाठ की गवाही देते हैं। समय के साथ लाल किले ने कई उतार चढ़ाव देखे। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ता गया। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने किले की समृद्धि को गहरी चोट पहुंचाई। कीमती खजाने लूट लिए गए और किले की चमक फीकी पड़ने लगी। बाद में अंग्रेजों के शासन में किले का इस्तेमाल सैन्य छावनी के रूप में हुआ, कई इमारतें नष्ट कर दी गईं। फिर भी लाल किला चुपचाप इतिहास को अपने भीतर संजोए खड़ा रहा। भारत की आज़ादी के आंदोलन में लाल किले की भूमिका बेहद खास रही। 1945 में यहीं आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमा चला, जिसने पूरे देश में आज़ादी की चिंगारी को और भड़का दिया।
और फिर आया 15 अगस्त 1947, वह ऐतिहासिक सुबह जब भारत आजाद हुआ। उसी दिन लाल किले की प्राचीर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। तब से हर साल स्वतंत्रता दिवस पर यहीं से प्रधानमंत्री का भाषण होता है। यह परंपरा लाल किले को देश की लोकतांत्रिक आत्मा से जोड़ देती है। आज लाल किला एक जीवित संग्रहालय है। इसके आंगन, महल और गलियारों में चलते हुए लगता है जैसे इतिहास कदम कदम पर कहानी सुनाता हो। दिल्ली की हलचल भरी सड़कों के बीच यमुना नदी के किनारे लाल पत्थरों से बना एक भव्य किला खड़ा है, लाल किला। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत के इतिहास, संघर्ष, शान और आजादी की गाथा है। जब सूरज की किरणें इसके लाल बलुआ पत्थरों पर पड़ती हैं, तो लगता है जैसे अतीत खुद चमक उठता हो। कहानी शुरू होती है सन 1638 में, जब मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने का फैसला किया। उन्होंने एक नए शहर शाहजहानाबाद की नींव रखी और उसके केंद्र में बनाया गया यह किला करीब 10 साल की मेहनत के बाद 1648 में लाल किला बनकर तैयार हुआ। इसकी ऊंची ऊंची दीवारें, मजबूत बुर्ज और भव्य द्वार शाही ताकत और कला के बेमिसाल नमूने थे। किले के भीतर कदम रखते ही एक अलग दुनिया बसती थी। दीवाने आम में बादशाह आम लोगों की फरियाद सुनते, जबकि दीवाने खास में राजाओं और खास मेहमानों के साथ महत्वपूर्ण फैसले होते। कहा जाता है कि दीवाने खास में कभी तख्ते ताउस रखा था, जो सोने और कीमती रत्नों से सजा हुआ था। दीवारों पर खुदा शेर अगर फिरदौस बर्रुएज़मी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त आज भी शाही ठाठ की गवाही देते हैं। समय के साथ लाल किले ने कई उतार चढ़ाव देखे। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ता गया। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने किले की समृद्धि को गहरी चोट पहुंचाई। कीमती खजाने लूट लिए गए और किले की चमक फीकी पड़ने लगी। बाद में अंग्रेजों के शासन में किले का इस्तेमाल सैन्य छावनी के रूप में हुआ, कई इमारतें नष्ट कर दी गईं। फिर भी लाल किला चुपचाप इतिहास को अपने भीतर संजोए खड़ा रहा। भारत की आज़ादी के आंदोलन में लाल किले की भूमिका बेहद खास रही। 1945 में यहीं आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमा चला, जिसने पूरे देश में आज़ादी की चिंगारी को और भड़का दिया। और फिर आया 15 अगस्त 1947, वह ऐतिहासिक सुबह जब भारत आज़ाद हुआ। उसी दिन लाल किले की प्राचीर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। तब से हर साल स्वतंत्रता दिवस पर यहीं से प्रधानमंत्री का भाषण होता है। यह परंपरा लाल किले को देश की लोकतांत्रिक आत्मा से जोड़ देती है। आज लाल किला एक जीवित संग्रहालय है। इसके आंगन, महल और गलियारों में चलते हुए लगता है जैसे इतिहास कदम कदम पर कहानी सुनाता हो। दिल्ली की हलचल भरी सड़कों के बीच यमुना नदी के किनारे लाल पत्थरों से बना एक भव्य किला खड़ा है, लाल किला। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत के इतिहास, संघर्ष, शान और आजादी की गाथा है। जब सूरज की किरणें इसके लाल बलुआ पत्थरों पर पड़ती हैं, तो लगता है जैसे अतीत खुद चमक उठता हो। कहानी शुरू होती है सन 1638 में, जब मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने का फैसला किया। उन्होंने एक नए शहर शाहजहानाबाद की नींव रखी और उसके केंद्र में बनाया गया यह किला करीब 10 साल की मेहनत के बाद 1648 में लाल किला बनकर तैयार हुआ। इसकी ऊंची ऊंची दीवारें, मजबूत बुर्ज और भव्य द्वार शाही ताकत और कला के बेमिसाल नमूने थे। किले के भीतर कदम रखते ही एक अलग दुनिया बसती थी। दीवाने आम में बादशाह आम लोगों की फरियाद सुनते, जबकि दीवाने खास में राजाओं और खास मेहमानों के साथ महत्वपूर्ण फैसले होते।
कहा जाता है कि दीवाने खास में कभी तख्ते ताउस रखा था जो सोने और कीमती रत्नों से सजा हुआ था। दीवारों पर खुदा शेर अगर फिरदौस बर्रुएज़मी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त आज भी शाही ठाठ की गवाही देते हैं। समय के साथ लाल किले ने कई उतार चढ़ाव देखे। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ता गया। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने किले की समृद्धि को गहरी चोट पहुंचाई। कीमती खजाने लूट लिए गए और किले की चमक फीकी पड़ने लगी। बाद में अंग्रेजों के शासन में किले का इस्तेमाल सैन्य छावनी के रूप में हुआ, कई इमारतें नष्ट कर दी गईं। फिर भी लाल किला चुपचाप इतिहास को अपने भीतर संजोए खड़ा रहा। भारत की आज़ादी के आंदोलन में लाल किले की भूमिका बेहद खास रही। 1945 में यहीं आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमा चला, जिसने पूरे देश में आज़ादी की चिंगारी को और भड़का दिया। और फिर आया 15 अगस्त 1947, वह ऐतिहासिक सुबह जब भारत आज़ाद हुआ। उसी दिन लाल किले की प्राचीर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। तब से हर साल स्वतंत्रता दिवस पर यहीं से प्रधानमंत्री का भाषण होता है। यह परंपरा लाल किले को देश की लोकतांत्रिक आत्मा से जोड़ देती है। आज लाल किला एक जीवित संग्रहालय है। इसके आंगन, महल और गलियारों में चलते हुए लगता है जैसे इतिहास कदम कदम पर कहानी सुनाता हो। दिल्ली की हलचल भरी सड़कों के बीच यमुना नदी के किनारे लाल पत्थरों से बना एक भव्य किला खड़ा है, लाल किला। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत के इतिहास, संघर्ष, शान और आज़ादी की गाथा है। जब सूरज की किरणें इसके लाल बलुआ पत्थरों पर पड़ती हैं, तो लगता है जैसे अतीत खुद चमक उठता हो। कहानी शुरू होती है सन 1638 में, जब मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने का फैसला किया। उन्होंने एक नए शहर शाहजहानाबाद की नींव रखी और उसके केंद्र में बनाया गया यह किला करीब 10 साल की मेहनत के बाद 1648 में लाल किला बनकर तैयार हुआ। इसकी ऊंची ऊंची दीवारें, मजबूत बुर्ज और भव्य द्वार शाही ताकत और कला के बेमिसाल नमूने थे। किले के भीतर कदम रखते ही एक अलग दुनिया बसती थी। दीवाने आम में बादशाह आम लोगों की फरियाद सुनते, जबकि दीवाने खास में राजाओं और खास मेहमानों के साथ महत्वपूर्ण फैसले होते। कहा जाता है कि दीवाने खास में कभी तख्ते ताउस रखा था जो सोने और कीमती रत्नों से सजा हुआ था। दीवारों पर खुदा शेर अगर फिरदौस बर्रुएज़मी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त आज भी शाही ठाठ की गवाही देते हैं। समय के साथ लाल किले ने कई उतार चढ़ाव देखे। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ता गया। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने किले की समृद्धि को गहरी चोट पहुंचाई। कीमती खजाने लूट लिए गए और किले की चमक फीकी पड़ने लगी। बाद में अंग्रेजों के शासन में किले का इस्तेमाल सैन्य छावनी के रूप में हुआ, कई इमारतें नष्ट कर दी गईं। फिर भी लाल किला चुपचाप इतिहास को अपने भीतर संजोए खड़ा रहा। भारत की आज़ादी के आंदोलन में लाल किले की भूमिका बेहद खास रही। 1945 में यहीं आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमा चला, जिसने पूरे देश में आज़ादी की चिंगारी को और भड़का दिया। और फिर आया 15 अगस्त 1947, वह ऐतिहासिक सुबह जब भारत आज़ाद हुआ। उसी दिन लाल किले की प्राचीर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। तब से हर साल स्वतंत्रता दिवस पर यहीं से प्रधानमंत्री का भाषण होता है। यह परंपरा लाल किले को देश की लोकतांत्रिक आत्मा से जोड़ देती है। आज लाल किला एक जीवित संग्रहालय है। इसके आंगन, महल और गलियारों में चलते हुए लगता है जैसे इतिहास कदम कदम पर कहानी सुनाता हो। दिल्ली की हलचल भरी सड़कों के बीच
यमुना नदी के किनारे लाल पत्थरों से बना एक भव्य किला खड़ा है, लाल किला। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत के इतिहास, संघर्ष, शान और आजादी की गाथा है। जब सूरज की किरणें इसके लाल बलुआ पत्थरों पर पड़ती हैं, तो लगता है जैसे अतीत खुद चमक उठता हो। कहानी शुरू होती है सन 1638 में, जब मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने का फैसला किया। उन्होंने एक नए शहर शाहजहानाबाद की नींव रखी और उसके केंद्र में बनाया गया यह किला करीब 10 साल की मेहनत के बाद 1648 में लाल किला बनकर तैयार हुआ। इसकी ऊंची ऊंची दीवारें, मजबूत बुर्ज और भव्य द्वार शाही ताकत और कला के बेमिसाल नमूने थे। किले के भीतर कदम रखते ही एक अलग दुनिया बसती थी। दीवाने आम में बादशाह आम लोगों की फरियाद सुनते, जबकि दीवाने खास में राजाओं और खास मेहमानों के साथ महत्वपूर्ण फैसले होते। कहा जाता है कि दीवाने खास में कभी तख्ते ताउस रखा था, जो सोने और कीमती रत्नों से सजा हुआ था। दीवारों पर खुदा शेर अगर फिरदौस बर्रुएज़मी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त आज भी शाही ठाठ की गवाही देते हैं। समय के साथ लाल किले ने कई उतार चढ़ाव देखे। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ता गया। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने किले की समृद्धि को गहरी चोट पहुंचाई। कीमती खजाने लूट लिए गए और किले की चमक फीकी पड़ने लगी। बाद में अंग्रेजों के शासन में किले का इस्तेमाल सैन्य छावनी के रूप में हुआ, कई इमारतें नष्ट कर दी गईं। फिर भी लाल किला चुपचाप इतिहास को अपने भीतर संजोए खड़ा रहा। भारत की आज़ादी के आंदोलन में लाल किले की भूमिका बेहद खास रही। 1945 में यहीं आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमा चला, जिसने पूरे देश में आज़ादी की चिंगारी को और भड़का दिया। और फिर आया 15 अगस्त 1947, वह ऐतिहासिक सुबह जब भारत आज़ाद हुआ। उसी दिन लाल किले की प्राचीर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। तब से हर साल स्वतंत्रता दिवस पर यहीं से प्रधानमंत्री का भाषण होता है। यह परंपरा लाल किले को देश की लोकतांत्रिक आत्मा से जोड़ देती है। आज लाल किला एक जीवित संग्रहालय है। इसके आंगन, महल और गलियारों में चलते हुए लगता है जैसे इतिहास कदम कदम पर कहानी सुनाता हो। दिल्ली की हलचल भरी सड़कों के बीच यमुना नदी के किनारे लाल पत्थरों से बना एक भव्य किला खड़ा है, लाल किला। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत के इतिहास, संघर्ष, शान और आजादी की गाथा है। जब सूरज की किरणें इसके लाल बलुआ पत्थरों पर पड़ती हैं, तो लगता है जैसे अतीत खुद चमक उठता हो। कहानी शुरू होती है सन 1638 में, जब मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने का फैसला किया। उन्होंने एक नए शहर शाहजहानाबाद की नींव रखी और उसके केंद्र में बनाया गया यह किला करीब 10 साल की मेहनत के बाद 1648 में लाल किला बनकर तैयार हुआ। इसकी ऊंची ऊंची दीवारें, मजबूत बुर्ज और भव्य द्वार शाही ताकत और कला के बेमिसाल नमूने थे। किले के भीतर कदम रखते ही एक अलग दुनिया बसती थी। दीवाने आम में बादशाह आम लोगों की फरियाद सुनते, जबकि दीवाने खास में राजाओं और खास मेहमानों के साथ महत्वपूर्ण फैसले होते। कहा जाता है कि दीवाने खास में कभी तख्ते ताउस रखा था, जो सोने और कीमती रत्नों से सजा हुआ था। दीवारों पर खुदा शेर अगर फिरदौस बर्रुएज़मी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त आज भी शाही ठाठ की गवाही देते हैं। समय के साथ लाल किले ने कई उतार चढ़ाव देखे। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ता गया। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने किले की समृद्धि को गहरी चोट पहुंचाई। कीमती खजाने लूट लिए गए और किले की चमक फीकी पड़ने लगी।
बाद में अंग्रेजों के शासन में किले का इस्तेमाल सैन्य छावनी के रूप में हुआ, कई इमारतें नष्ट कर दी गईं। फिर भी लाल किला चुपचाप इतिहास को अपने भीतर संजोए खड़ा रहा। भारत की आज़ादी के आंदोलन में लाल किले की भूमिका बेहद खास रही। 1945 में यहीं आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमा चला, जिसने पूरे देश में आज़ादी की चिंगारी को और भड़का दिया। और फिर आया 15 अगस्त 1947, वह ऐतिहासिक सुबह जब भारत आज़ाद हुआ। उसी दिन लाल किले की प्राचीर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। तब से हर साल स्वतंत्रता दिवस पर यहीं से प्रधानमंत्री का भाषण होता है। यह परंपरा लाल किले को देश की लोकतांत्रिक आत्मा से जोड़ देती है। आज लाल किला एक जीवित संग्रहालय है। इसके आंगन, महल और गलियारों में चलते हुए लगता है जैसे इतिहास कदम कदम पर कहानी सुनाता हो। दिल्ली की हलचल भरी सड़कों के बीच यमुना नदी के किनारे लाल पत्थरों से बना एक भव्य किला खड़ा है, लाल किला। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत के इतिहास, संघर्ष, शान और आज़ादी की गाथा है। जब सूरज की किरणें इसके लाल बलुआ पत्थरों पर पड़ती हैं, तो लगता है जैसे अतीत खुद चमक उठता हो। कहानी शुरू होती है सन 1638 में, जब मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने का फैसला किया। उन्होंने एक नए शहर शाहजहानाबाद की नींव रखी और उसके केंद्र में बनाया गया यह किला करीब 10 साल की मेहनत के बाद 1648 में लाल किला बनकर तैयार हुआ। इसकी ऊंची ऊंची दीवारें, मजबूत बुर्ज और भव्य द्वार शाही ताकत और कला के बेमिसाल नमूने थे। किले के भीतर कदम रखते ही एक अलग दुनिया बसती थी। दीवाने आम में बादशाह आम लोगों की फरियाद सुनते, जबकि दीवाने खास में राजाओं और खास मेहमानों के साथ महत्वपूर्ण फैसले होते। कहा जाता है कि दीवाने खास में कभी तख्ते ताउस रखा था, जो सोने और कीमती रत्नों से सजा हुआ था। दीवारों पर खुदा शेर अगर फिरदौस बर्रुएज़मी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त आज भी शाही ठाठ की गवाही देते हैं। समय के साथ लाल किले ने कई उतार चढ़ाव देखे। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ता गया। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने किले की समृद्धि को गहरी चोट पहुंचाई। कीमती खजाने लूट लिए गए और किले की चमक फीकी पड़ने लगी। बाद में अंग्रेजों के शासन में किले का इस्तेमाल सैन्य छावनी के रूप में हुआ, कई इमारतें नष्ट कर दी गईं। फिर भी लाल किला चुपचाप इतिहास को अपने भीतर संजोए खड़ा रहा। भारत की आज़ादी के आंदोलन में लाल किले की भूमिका बेहद खास रही। 1945 में यहीं आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमा चला, जिसने पूरे देश में आज़ादी की चिंगारी को और भड़का दिया। और फिर आया 15 अगस्त 1947, वह ऐतिहासिक सुबह जब भारत आज़ाद हुआ। उसी दिन लाल किले की प्राचीर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। तब से हर साल स्वतंत्रता दिवस पर यहीं से प्रधानमंत्री का भाषण होता है। यह परंपरा लाल किले को देश की लोकतांत्रिक आत्मा से जोड़ देती है। आज लाल किला एक जीवित संग्रहालय है। इसके आंगन, महल और गलियारों में चलते हुए लगता है जैसे इतिहास कदम कदम पर कहानी सुनाता हो। दिल्ली की हलचल भरी सड़कों के बीच यमुना नदी के किनारे लाल पत्थरों से बना एक भव्य किला खड़ा है, लाल किला। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत के इतिहास, संघर्ष, शान और आज़ादी की गाथा है। जब सूरज की किरणें इसके लाल बलुआ पत्थरों पर पड़ती हैं, तो लगता है जैसे अतीत खुद चमक उठता हो। कहानी शुरू होती है सन 1638 में, जब मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने का फैसला किया। उन्होंने एक नए शहर शाहजहानाबाद की नींव रखी और उसके केंद्र में बनाया गया यह किला
करीब 10 साल की मेहनत के बाद 1648 में लाल किला बनकर तैयार हुआ। इसकी ऊंची ऊंची दीवारें, मजबूत बुर्ज और भव्य द्वार शाही ताकत और कला के बेमिसाल नमूने थे। किले के भीतर कदम रखते ही एक अलग दुनिया बसती थी। दीवाने आम में बादशाह आम लोगों की फरियाद सुनते, जबकि दीवाने खास में राजाओं और खास मेहमानों के साथ महत्वपूर्ण फैसले होते। कहा जाता है कि दीवाने खास में कभी तख्ते ताउस रखा था, जो सोने और कीमती रत्नों से सजा हुआ था। दीवारों पर खुदा शेर अगर फिरदौस बर्रुएज़मी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त आज भी शाही ठाठ की गवाही देते हैं। समय के साथ लाल किले ने कई उतार चढ़ाव देखे। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ता गया। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने किले की समृद्धि को गहरी चोट पहुंचाई। कीमती खजाने लूट लिए गए और किले की चमक फीकी पड़ने लगी। बाद में अंग्रेजों के शासन में किले का इस्तेमाल सैन्य छावनी के रूप में हुआ, कई इमारतें नष्ट कर दी गईं। फिर भी लाल किला चुपचाप इतिहास को अपने भीतर संजोए खड़ा रहा। भारत की आज़ादी के आंदोलन में लाल किले की भूमिका बेहद खास रही। 1945 में यहीं आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमा चला, जिसने पूरे देश में आज़ादी की चिंगारी को और भड़का दिया। और फिर आया 15 अगस्त 1947, वह ऐतिहासिक सुबह जब भारत आज़ाद हुआ। उसी दिन लाल किले की प्राचीर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। तब से हर साल स्वतंत्रता दिवस पर यहीं से प्रधानमंत्री का भाषण होता है। यह परंपरा लाल किले को देश की लोकतांत्रिक आत्मा से जोड़ देती है। आज लाल किला एक जीवित संग्रहालय है। इसके आंगन, महल और गलियारों में चलते हुए लगता है जैसे इतिहास कदम कदम पर कहानी सुनाता हो। दिल्ली की हलचल भरी सड़कों के बीच यमुना नदी के किनारे लाल पत्थरों से बना एक भव्य किला खड़ा है, लाल किला। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत के इतिहास, संघर्ष, शान और आज़ादी की गाथा है। जब सूरज की किरणें इसके लाल बलुआ पत्थरों पर पड़ती हैं, तो लगता है जैसे अतीत खुद चमक उठता हो। कहानी शुरू होती है सन 1638 में, जब मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने का फैसला किया। उन्होंने एक नए शहर शाहजहानाबाद की नींव रखी और उसके केंद्र में बनाया गया यह किला करीब 10 साल की मेहनत के बाद 1648 में लाल किला बनकर तैयार हुआ। इसकी ऊंची ऊंची दीवारें, मजबूत बुर्ज और भव्य द्वार शाही ताकत और कला के बेमिसाल नमूने थे। किले के भीतर कदम रखते ही एक अलग दुनिया बसती थी। दीवाने आम में बादशाह आम लोगों की फरियाद सुनते, जबकि दीवाने खास में राजाओं और खास मेहमानों के साथ महत्वपूर्ण फैसले होते। कहा जाता है कि दीवाने खास में कभी तख्ते ताउस रखा था, जो सोने और कीमती रत्नों से सजा हुआ था। दीवारों पर खुदा शेर अगर फिरदौस बर्रुएज़मी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त आज भी शाही ठाठ की गवाही देते हैं। समय के साथ लाल किले ने कई उतार चढ़ाव देखे। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ता गया। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने किले की समृद्धि को गहरी चोट पहुंचाई। कीमती खजाने लूट लिए गए और किले की चमक फीकी पड़ने लगी। बाद में अंग्रेजों के शासन में किले का इस्तेमाल सैन्य छावनी के रूप में हुआ, कई इमारतें नष्ट कर दी गईं। फिर भी लाल किला चुपचाप इतिहास को अपने भीतर संजोए खड़ा रहा। भारत की आज़ादी के आंदोलन में लाल किले की भूमिका बेहद खास रही। 1945 में यहीं आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमा चला, जिसने पूरे देश में आज़ादी की चिंगारी को और भड़का दिया। और फिर आया 15 अगस्त 1947, वह ऐतिहासिक सुबह जब भारत आज़ाद हुआ। उसी दिन लाल किले की प्राचीर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया।
तब से हर साल स्वतंत्रता दिवस पर यहीं से प्रधानमंत्री का भाषण होता है। यह परंपरा लाल किले को देश की लोकतांत्रिक आत्मा से जोड़ देती है। आज लाल किला एक जीवित संग्रहालय है। इसके आंगन, महल और गलियारों में चलते हुए लगता है जैसे इतिहास कदम कदम पर कहानी सुनाता हो। दिल्ली की हलचल भरी सड़कों के बीच यमुना नदी के किनारे लाल पत्थरों से बना एक भव्य किला खड़ा है, लाल किला। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत के इतिहास, संघर्ष, शान और आजादी की गाथा है। जब सूरज की किरणें इसके लाल बलुआ पत्थरों पर पड़ती हैं, तो लगता है जैसे अतीत खुद चमक उठता हो। कहानी शुरू होती है सन 1638 में, जब मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने का फैसला किया। उन्होंने एक नए शहर शाहजहानाबाद की नींव रखी और उसके केंद्र में बनाया गया यह किला करीब 10 साल की मेहनत के बाद 1648 में लाल किला बनकर तैयार हुआ। इसकी ऊंची ऊंची दीवारें, मजबूत बुर्ज और भव्य द्वार शाही ताकत और कला के बेमिसाल नमूने थे। किले के भीतर कदम रखते ही एक अलग दुनिया बसती थी। दीवाने आम में बादशाह आम लोगों की फरियाद सुनते, जबकि दीवाने खास में राजाओं और खास मेहमानों के साथ महत्वपूर्ण फैसले होते। कहा जाता है कि दीवाने खास में कभी तख्ते ताउस रखा था, जो सोने और कीमती रत्नों से सजा हुआ था। दीवारों पर खुदा शेर अगर फिरदौस बर्रुएज़मी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त आज भी शाही ठाठ की गवाही देते हैं। समय के साथ लाल किले ने कई उतार चढ़ाव देखे। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ता गया। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने किले की समृद्धि को गहरी चोट पहुंचाई। कीमती खजाने लूट लिए गए और किले की चमक फीकी पड़ने लगी। बाद में अंग्रेजों के शासन में किले का इस्तेमाल सैन्य छावनी के रूप में हुआ, कई इमारतें नष्ट कर दी गईं। फिर भी लाल किला चुपचाप इतिहास को अपने भीतर संजोए खड़ा रहा। भारत की आज़ादी के आंदोलन में लाल किले की भूमिका बेहद खास रही। 1945 में यहीं आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमा चला, जिसने पूरे देश में आज़ादी की चिंगारी को और भड़का दिया। और फिर आया 15 अगस्त 1947, वह ऐतिहासिक सुबह जब भारत आज़ाद हुआ। उसी दिन लाल किले की प्राचीर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। तब से हर साल स्वतंत्रता दिवस पर यहीं से प्रधानमंत्री का भाषण होता है। यह परंपरा लाल किले को देश की लोकतांत्रिक आत्मा से जोड़ देती है। आज लाल किला एक जीवित संग्रहालय है। इसके आंगन, महल और गलियारों में चलते हुए लगता है जैसे इतिहास कदम कदम पर कहानी सुनाता हो। दिल्ली की हलचल भरी सड़कों के बीच यमुना नदी के किनारे लाल पत्थरों से बना एक भव्य किला खड़ा है, लाल किला। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत के इतिहास, संघर्ष, शान और आजादी की गाथा है। जब सूरज की किरणें इसके लाल बलुआ पत्थरों पर पड़ती हैं, तो लगता है जैसे अतीत खुद चमक उठता हो। कहानी शुरू होती है सन 1638 में, जब मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने का फैसला किया। उन्होंने एक नए शहर शाहजहानाबाद की नींव रखी और उसके केंद्र में बनाया गया यह किला करीब 10 साल की मेहनत के बाद 1648 में लाल किला बनकर तैयार हुआ। इसकी ऊंची ऊंची दीवारें, मजबूत बुर्ज और भव्य द्वार शाही ताकत और कला के बेमिसाल नमूने थे। किले के भीतर कदम रखते ही एक अलग दुनिया बसती थी। दीवाने आम में बादशाह आम लोगों की फरियाद सुनते, जबकि दीवाने खास में राजाओं और खास मेहमानों के साथ महत्वपूर्ण फैसले होते। कहा जाता है कि दीवाने खास में कभी तख्ते ताउस रखा था, जो सोने और कीमती रत्नों से सजा हुआ था। दीवारों पर खुदा शेर अगर फिरदौस बर्रुएज़मी अस्त
हमी अस्त आज भी शाही ठाठ की गवाही देते हैं। समय के साथ लाल किले ने कई उतार चढ़ाव देखे। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ता गया। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने किले की समृद्धि को गहरी चोट पहुंचाई। कीमती खजाने लूट लिए गए और किले की चमक फीकी पड़ने लगी। बाद में अंग्रेजों के शासन में किले का इस्तेमाल सैन्य छावनी के रूप में हुआ। कई इमारतें नष्ट कर दी गईं। फिर भी लाल किला चुपचाप इतिहास को अपने भीतर संजोए खड़ा रहा। भारत की आज़ादी के आंदोलन में लाल किले की भूमिका बेहद खास रही। 1945 में यहीं आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमा चला, जिसने पूरे देश में आज़ादी की चिंगारी को और भड़का दिया। और फिर आया 15 अगस्त 1947, वह ऐतिहासिक सुबह जब भारत आज़ाद हुआ। उसी दिन लाल किले की प्राचीर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। तब से हर साल स्वतंत्रता दिवस पर यहीं से प्रधानमंत्री का भाषण होता है। यह परंपरा लाल किले को देश की लोकतांत्रिक आत्मा से जोड़ देती है। आज लाल किला एक जीवित संग्रहालय है। इसके आंगन, महल और गलियारों में चलते हुए लगता है जैसे इतिहास कदम कदम पर कहानी सुनाता हो। दिल्ली की हलचल भरी सड़कों के बीच यमुना नदी के किनारे लाल पत्थरों से बना एक भव्य किला खड़ा है, लाल किला। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत के इतिहास, संघर्ष, शान और आज़ादी की गाथा है। जब सूरज की किरणें इसके लाल बलुआ पत्थरों पर पड़ती हैं, तो लगता है जैसे अतीत खुद चमक उठता हो। कहानी शुरू होती है सन 1638 में, जब मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने का फैसला किया। उन्होंने एक नए शहर शाहजहानाबाद की नींव रखी और उसके केंद्र में बनाया गया यह किला करीब 10 साल की मेहनत के बाद 1648 में लाल किला बनकर तैयार हुआ। इसकी ऊंची ऊंची दीवारें, मजबूत बुर्ज और भव्य द्वार शाही ताकत और कला के बेमिसाल नमूने थे। किले के भीतर कदम रखते ही एक अलग दुनिया बसती थी। दीवाने आम में बादशाह आम लोगों की फरियाद सुनते, जबकि दीवाने खास में राजाओं और खास मेहमानों के साथ महत्वपूर्ण फैसले होते। कहा जाता है कि दीवाने खास में कभी तख्ते ताउस रखा था, जो सोने और कीमती रत्नों से सजा हुआ था। दीवारों पर खुदा शेर अगर फिरदौस बर्रुएज़मी अस्त हमी अस्त आज भी शाही ठाठ की गवाही देते हैं। समय के साथ लाल किले ने कई उतार चढ़ाव देखे। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ता गया। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने किले की समृद्धि को गहरी चोट पहुंचाई। कीमती खजाने लूट लिए गए और किले की चमक फीकी पड़ने लगी। बाद में अंग्रेजों के शासन में किले का इस्तेमाल सैन्य छावनी के रूप में हुआ। कई इमारतें नष्ट कर दी गईं। फिर भी लाल किला चुपचाप इतिहास को अपने भीतर संजोए खड़ा रहा। भारत की आज़ादी के आंदोलन में लाल किले की भूमिका बेहद खास रही। 1945 में यहीं आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमा चला, जिसने पूरे देश में आज़ादी की चिंगारी को और भड़का दिया। और फिर आया 15 अगस्त 1947, वह ऐतिहासिक सुबह जब भारत आज़ाद हुआ। उसी दिन लाल किले की प्राचीर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। तब से हर साल स्वतंत्रता दिवस पर यहीं से प्रधानमंत्री का भाषण होता है। यह परंपरा लाल किले को देश की लोकतांत्रिक आत्मा से जोड़ देती है। आज लाल किला एक जीवित संग्रहालय है। इसके आंगन, महल और गलियारों में चलते हुए लगता है जैसे इतिहास कदम कदम पर कहानी सुनाता हो। दिल्ली की हलचल भरी सड़कों के बीच यमुना नदी के किनारे लाल पत्थरों से बना एक भव्य किला खड़ा है, लाल किला। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत के इतिहास, संघर्ष, शान और आज़ादी की गाथा है।
जब सूरज की किरणें इसके लाल बलुआ पत्थरों पर पड़ती हैं तो लगता है जैसे अतीत खुद चमक उठता हो। कहानी शुरू होती है सन 1638 में, जब मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने का फैसला किया। उन्होंने एक नए शहर शाहजहानाबाद की नींव रखी और उसके केंद्र में बनाया गया यह किला करीब 10 साल की मेहनत के बाद 1648 में लाल किला बनकर तैयार हुआ। इसकी ऊंची ऊंची दीवारें, मजबूत बुर्ज और भव्य द्वार शाही ताकत और कला के बेमिसाल नमूने थे। किले के भीतर कदम रखते ही एक अलग दुनिया बसती थी। दीवाने आम में बादशाह आम लोगों की फरियाद सुनते, जबकि दीवाने खास में राजाओं और खास मेहमानों के साथ महत्वपूर्ण फैसले होते। कहा जाता है कि दीवाने खास में कभी तख्ते ताउस रखा था, जो सोने और कीमती रत्नों से सजा हुआ था। दीवारों पर खुदा शेर अगर फिरदौस बर्रुएज़मी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त आज भी शाही ठाठ की गवाही देते हैं। समय के साथ लाल किले ने कई उतार चढ़ाव देखे। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ता गया। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने किले की समृद्धि को गहरी चोट पहुंचाई। कीमती खजाने लूट लिए गए और किले की चमक फीकी पड़ने लगी। बाद में अंग्रेजों के शासन में किले का इस्तेमाल सैन्य छावनी के रूप में हुआ, कई इमारतें नष्ट कर दी गईं। फिर भी लाल किला चुपचाप इतिहास को अपने भीतर संजोए खड़ा रहा। भारत की आज़ादी के आंदोलन में लाल किले की भूमिका बेहद खास रही। 1945 में यहीं आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमा चला, जिसने पूरे देश में आज़ादी की चिंगारी को और भड़का दिया। और फिर आया 15 अगस्त 1947, वह ऐतिहासिक सुबह जब भारत आज़ाद हुआ। उसी दिन लाल किले की प्राचीर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। तब से हर साल स्वतंत्रता दिवस पर यहीं से प्रधानमंत्री का भाषण होता है। यह परंपरा लाल किले को देश की लोकतांत्रिक आत्मा से जोड़ देती है। आज लाल किला एक जीवित संग्रहालय है। इसके आंगन, महल और गलियारों में चलते हुए लगता है जैसे इतिहास कदम कदम पर कहानी सुनाता हो। दिल्ली की हलचल भरी सड़कों के बीच यमुना नदी के किनारे लाल पत्थरों से बना एक भव्य किला खड़ा है, लाल किला। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत के इतिहास, संघर्ष, शान और आज़ादी की गाथा है। जब सूरज की किरणें इसके लाल बलुआ पत्थरों पर पड़ती हैं तो लगता है जैसे अतीत खुद चमक उठता हो। कहानी शुरू होती है सन 1638 में, जब मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने का फैसला किया। उन्होंने एक नए शहर शाहजहानाबाद की नींव रखी और उसके केंद्र में बनाया गया यह किला करीब 10 साल की मेहनत के बाद 1648 में लाल किला बनकर तैयार हुआ। इसकी ऊंची ऊंची दीवारें, मजबूत बुर्ज और भव्य द्वार शाही ताकत और कला के बेमिसाल नमूने थे। किले के भीतर कदम रखते ही एक अलग दुनिया बसती थी। दीवाने आम में बादशाह आम लोगों की फरियाद सुनते, जबकि दीवाने खास में राजाओं और खास मेहमानों के साथ महत्वपूर्ण फैसले होते। कहा जाता है कि दीवाने खास में कभी तख्ते ताउस रखा था, जो सोने और कीमती रत्नों से सजा हुआ था। दीवारों पर खुदा शेर अगर फिरदौस बर्रुएज़मी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त आज भी शाही ठाठ की गवाही देते हैं। समय के साथ लाल किले ने कई उतार चढ़ाव देखे। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ता गया। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने किले की समृद्धि को गहरी चोट पहुंचाई। कीमती खजाने लूट लिए गए और किले की चमक फीकी पड़ने लगी। बाद में अंग्रेजों के शासन में किले का इस्तेमाल सैन्य छावनी के रूप में हुआ, कई इमारतें नष्ट कर दी गईं। फिर भी लाल किला चुपचाप इतिहास को अपने भीतर संजोए खड़ा रहा।
भारत की आज़ादी के आंदोलन में लाल किले की भूमिका बेहद खास रही। 1945 में यहीं आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमा चला, जिसने पूरे देश में आज़ादी की चिंगारी को और भड़का दिया। और फिर आया 15 अगस्त 1947, वह ऐतिहासिक सुबह जब भारत आज़ाद हुआ। उसी दिन लाल किले की प्राचीर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। तब से हर साल स्वतंत्रता दिवस पर यहीं से प्रधानमंत्री का भाषण होता है। यह परंपरा लाल किले को देश की लोकतांत्रिक आत्मा से जोड़ देती है। आज लाल किला एक जीवित संग्रहालय है। इसके आंगन, महल और गलियारों में चलते हुए लगता है जैसे इतिहास कदम कदम पर कहानी सुनाता हो। दिल्ली की हलचल भरी सड़कों के बीच यमुना नदी के किनारे लाल पत्थरों से बना एक भव्य किला खड़ा है, लाल किला। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत के इतिहास, संघर्ष, शान और आज़ादी की गाथा है। जब सूरज की किरणें इसके लाल बलुआ पत्थरों पर पड़ती हैं, तो लगता है जैसे अतीत खुद चमक उठता हो। कहानी शुरू होती है सन 1638 में, जब मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने का फैसला किया। उन्होंने एक नए शहर शाहजहानाबाद की नींव रखी और उसके केंद्र में बनाया गया यह किला करीब 10 साल की मेहनत के बाद 1648 में लाल किला बनकर तैयार हुआ। इसकी ऊंची ऊंची दीवारें, मजबूत बुर्ज और भव्य द्वार शाही ताकत और कला के बेमिसाल नमूने थे। किले के भीतर कदम रखते ही एक अलग दुनिया बसती थी। दीवाने आम में बादशाह आम लोगों की फरियाद सुनते, जबकि दीवाने खास में राजाओं और खास मेहमानों के साथ महत्वपूर्ण फैसले होते। कहा जाता है कि दीवाने खास में कभी तख्ते ताउस रखा था, जो सोने और कीमती रत्नों से सजा हुआ था। दीवारों पर खुदा शेर अगर फिरदौस बर्रुएज़मी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त आज भी शाही ठाठ की गवाही देते हैं। समय के साथ लाल किले ने कई उतार चढ़ाव देखे। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ता गया। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने किले की समृद्धि को गहरी चोट पहुंचाई। कीमती खजाने लूट लिए गए और किले की चमक फीकी पड़ने लगी। बाद में अंग्रेजों के शासन में किले का इस्तेमाल सैन्य छावनी के रूप में हुआ, कई इमारतें नष्ट कर दी गईं। फिर भी लाल किला चुपचाप इतिहास को अपने भीतर संजोए खड़ा रहा। भारत की आज़ादी के आंदोलन में लाल किले की भूमिका बेहद खास रही। 1945 में यहीं आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमा चला, जिसने पूरे देश में आज़ादी की चिंगारी को और भड़का दिया। और फिर आया 15 अगस्त 1947, वह ऐतिहासिक सुबह जब भारत आज़ाद हुआ। उसी दिन लाल किले की प्राचीर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। तब से हर साल स्वतंत्रता दिवस पर यहीं से प्रधानमंत्री का भाषण होता है। यह परंपरा लाल किले को देश की लोकतांत्रिक आत्मा से जोड़ देती है। आज लाल किला एक जीवित संग्रहालय है। इसके आंगन, महल और गलियारों में चलते हुए लगता है जैसे इतिहास कदम कदम पर कहानी सुनाता हो। दिल्ली की हलचल भरी सड़कों के बीच यमुना नदी के किनारे लाल पत्थरों से बना एक भव्य किला खड़ा है, लाल किला। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत के इतिहास, संघर्ष, शान और आज़ादी की गाथा है। जब सूरज की किरणें इसके लाल बलुआ पत्थरों पर पड़ती हैं, तो लगता है जैसे अतीत खुद चमक उठता हो। कहानी शुरू होती है सन 1638 में, जब मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने का फैसला किया। उन्होंने एक नए शहर शाहजहानाबाद की नींव रखी और उसके केंद्र में बनाया गया यह किला करीब 10 साल की मेहनत के बाद 1648 में लाल किला बनकर तैयार हुआ। इसकी ऊंची ऊंची दीवारें, मजबूत बुर्ज और भव्य द्वार शाही ताकत और कला के बेमिसाल नमूने थे।
किले के भीतर कदम रखते ही एक अलग दुनिया बसती थी। दीवाने आम में बादशाह आम लोगों की फरियाद सुनते, जबकि दीवाने खास में राजाओं और खास मेहमानों के साथ महत्वपूर्ण फैसले होते। कहा जाता है कि दीवाने खास में कभी तख्ते ताउस रखा था, जो सोने और कीमती रत्नों से सजा हुआ था। दीवारों पर खुदा शेर अगर फिरदौस बर्रुएज़मी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त आज भी शाही ठाठ की गवाही देते हैं। समय के साथ लाल किले ने कई उतार चढ़ाव देखे। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ता गया। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने किले की समृद्धि को गहरी चोट पहुंचाई। कीमती खजाने लूट लिए गए और किले की चमक फीकी पड़ने लगी। बाद में अंग्रेजों के शासन में किले का इस्तेमाल सैन्य छावनी के रूप में हुआ, कई इमारतें नष्ट कर दी गईं। फिर भी लाल किला चुपचाप इतिहास को अपने भीतर संजोए खड़ा रहा। भारत की आज़ादी के आंदोलन में लाल किले की भूमिका बेहद खास रही। 1945 में यहीं आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमा चला, जिसने पूरे देश में आज़ादी की चिंगारी को और भड़का दिया। और फिर आया 15 अगस्त 1947, वह ऐतिहासिक सुबह जब भारत आज़ाद हुआ। उसी दिन लाल किले की प्राचीर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। तब से हर साल स्वतंत्रता दिवस पर यहीं से प्रधानमंत्री का भाषण होता है। यह परंपरा लाल किले को देश की लोकतांत्रिक आत्मा से जोड़ देती है। आज लाल किला एक जीवित संग्रहालय है। इसके आंगन, महल और गलियारों में चलते हुए लगता है जैसे इतिहास कदम कदम पर कहानी सुनाता हो। दिल्ली की हलचल भरी सड़कों के बीच यमुना नदी के किनारे लाल पत्थरों से बना एक भव्य किला खड़ा है, लाल किला। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत के इतिहास, संघर्ष, शान और आज़ादी की गाथा है। जब सूरज की किरणें इसके लाल बलुआ पत्थरों पर पड़ती हैं, तो लगता है जैसे अतीत खुद चमक उठता हो। कहानी शुरू होती है सन 1638 में, जब मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने का फैसला किया। उन्होंने एक नए शहर शाहजहानाबाद की नींव रखी और उसके केंद्र में बनाया गया यह किला करीब 10 साल की मेहनत के बाद 1648 में लाल किला बनकर तैयार हुआ। इसकी ऊंची ऊंची दीवारें, मजबूत बुर्ज और भव्य द्वार शाही ताकत और कला के बेमिसाल नमूने थे। किले के भीतर कदम रखते ही एक अलग दुनिया बसती थी। दीवाने आम में बादशाह आम लोगों की फरियाद सुनते, जबकि दीवाने खास में राजाओं और खास मेहमानों के साथ महत्वपूर्ण फैसले होते। कहा जाता है कि दीवाने खास में कभी तख्ते ताउस रखा था, जो सोने और कीमती रत्नों से सजा हुआ था। दीवारों पर खुदा शेर अगर फिरदौस बर्रुएज़मी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त आज भी शाही ठाठ की गवाही देते हैं। समय के साथ लाल किले ने कई उतार चढ़ाव देखे। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ता गया। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने किले की समृद्धि को गहरी चोट पहुंचाई। कीमती खजाने लूट लिए गए और किले की चमक फीकी पड़ने लगी। बाद में अंग्रेजों के शासन में किले का इस्तेमाल सैन्य छावनी के रूप में हुआ, कई इमारतें नष्ट कर दी गईं। फिर भी लाल किला चुपचाप इतिहास को अपने भीतर संजोए खड़ा रहा। भारत की आज़ादी के आंदोलन में लाल किले की भूमिका बेहद खास रही। 1945 में यहीं आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमा चला, जिसने पूरे देश में आज़ादी की चिंगारी को और भड़का दिया। और फिर आया 15 अगस्त 1947, वह ऐतिहासिक सुबह जब भारत आज़ाद हुआ। उसी दिन लाल किले की प्राचीर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। तब से हर साल स्वतंत्रता दिवस पर यहीं से प्रधानमंत्री का भाषण होता है। यह परंपरा लाल किले को देश की लोकतांत्रिक आत्मा से जोड़ देती है।
आज लाल किला एक जीवित संग्रहालय है। इसके आंगन, महल और गलियारों में चलते हुए लगता है जैसे इतिहास कदम कदम पर कहानी सुनाता हो। दिल्ली की हलचल भरी सड़कों के बीच यमुना नदी के किनारे लाल पत्थरों से बना एक भव्य किला खड़ा है, लाल किला। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत के इतिहास, संघर्ष, शान और आजादी की गाथा है। जब सूरज की किरणें इसके लाल बलुआ पत्थरों पर पड़ती हैं, तो लगता है जैसे अतीत खुद चमक उठता हो। कहानी शुरू होती है सन 1638 में, जब मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने का फैसला किया। उन्होंने एक नए शहर शाहजहानाबाद की नींव रखी और उसके केंद्र में बनाया गया यह किला करीब 10